শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মধ্যে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, অত্যন্ত প্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি উপস্থিত আছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এক পাশে আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য, अन्य पाशे रয়েছেন। पश्चिम बंगाल परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। इस ओपन गाड़ी में जो आप देख रहे हैं, उनके एक तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, दूसरी तरफ श्रमिक भट्टाचार्य हैं और बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार के नेतृत्व का चेहरे शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं बंगाल की जनता का, कोलकाता की इस जनता का, जिन्होंने ये मौका दिया कि वो आज एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के बाद बंगाल पहुंचे। तो मुझे लग रहा है कि छोटा सा एक तरह का रोड शो ही इसे मान लीजिए। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आप सोचिए जो लोग वहां पहुंचे हैं उनके लिए कितना खुशी का मौका मिल गया उन्हें कि प्रधानमंत्री एक ओपन गाड़ी में वहां पर एक छोटा सा मिनी रोड शो कर रहे हैं। तो उन्हें प्रधानमंत्री को भी देखने का मौका मिल रहा है और अपने भावी मुख्यमंत्री को देखने का मौका मिल रहा है उसी गाड़ी में एक साथ। देखिए, बात भी कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी से। एक बड़ी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी के कंधे पर रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 साल के टीएमसी शासन के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में आई है, तो उस शासन पर सबकी नजर रहेगी और उस शासन का दारोमदार किसके कंधों पर है? शुभेंदु अधिकारी के कंधों पर। और वो जिम्मेदारी और दारोमदार सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उपस्थितिते और मंचे देखिए, हिंदीते बोले ना, 4 चांद लग गया। तो আপনারা देखते ही बांग्ला में कमेंट्री हो रही है और इतना तो हमें भी समझ आ रहा है गार्गी जी की वो कह रही है कि हिंदी में जैसे कहते हैं 4 चांद लग जाना, वही 4 चांद लग गए हैं आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति थे इस शपथ ग्रहण समारोह में। वाकई ये बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के राजनीति के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप भारत का एक नक्शा देखेंगे तो हर जगह बीजेपी ने अपने फुटमार्क्स जो कहते हैं पदचिन्ह छोड़ दिए। सरकारें हर तरफ थी, बस एक पश्चिम बंगाल अछूता था जिस पर प्रयास रत्न थे बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता पिछले कई साल से। गार्गी, हाँ, आपको पता है वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर बीजेपी को एक पूरा जो पैन इंडिया पार्टी अगर होना है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी आना होगा, अदरवाइज हिंदी हार्टलैंड में वो सीमित रहेगा। ये वाजपेयी जी ने बहुत साल पहले कहा था। इसलिए पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, आप दूर तक भीड़ नजर आ रही है, दूर दूर तक आपको भीड़ नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, पश्चिम बंगाल की आम जनता पहुंची है। मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूं कि जो लोग पहुंचे उनमें से एक महिला कैसे कह रही थी कि राष्ट्रवाद जगाना है बच्चों में, इसलिए लेकर आई हूं। और वहां जो लोग पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के लोग, कोलकाता के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि जिस राजनीति की प्रेरणा और जिस काडर ने जिस तरह से प्रेरणा लेते हुए पश्चिम बंगाल में जमीन तैयार की, वो नेतृत्व आज उनके सामने है। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और वो एक मिनी रोड शो वहां पर कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं। ये अभिवादन भी है, ये नमन भी है पश्चिम बंगाल की जनता का कि आपने 15 साल के टीएमसी शासन के बाद बीजेपी को ये मौका दिया है और हम उस मौके पर खरे उतरेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। ये भी एक संदेश प्रधानमंत्री ने पहले ही जीत के दिन बीजेपी मुख्यालय से दिया। यहाँ पहुंचकर भी पुनः वही संदेश दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि शपथ ग्रहण है तो एक औपचारिक कार्यक्रम होता है, इसमें कोई भाषण तो होता नहीं है। तो प्रधानमंत्री लेकिन आज पहुंचे हैं तो वो कैसे अपना एक संदेश देंगे? वो ऐसे संदेश दे रहे हैं, इस रोड शो के जरिए संदेश दे रहे हैं पूरे बंगाल के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में यहाँ पर कमल खिला है, डबल इंजन की सरकार बनी है और देश के साथ बंगाल भी चलेगा। सोनार बंगला आगे बढ़ेगा और यहाँ भी विकास के काम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो अपराध है, जी को क्या संदेश है? मैं शुभेंदु जी को बहुत बधाई देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। उनको बहुत शुभकामनाएं। ये थे पुष्कर सिंह धामी। सैनी जी, नायब जी,
एक मिनट जो बैठ क्या करेंगे सर, हाथ उठाइए, सर, आप क्या कह रहे हैं? हाँ कोई बेंच सब इकट्ठा एक साथ एक सर, अरे अब आप एक मिनट, आप हाथ तो उठाएंगे। ये देख लीजिए आप, वहां से प्रधानमंत्री की ये तस्वीर है। अब वो आप सब गाड़ी से उतर गए हैं। जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री अब उस गाड़ी से उतर गए और मंच पर शायद चलकर जाएंगे, और शायद ये इस वजह से भी कि आम लोगों के बीच एक डायरेक्ट कनेक्ट, एक डायरेक्ट जुड़ाव हो सके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भीड़ ही भीड़ आपको नजर आ रही है। ये देखिए, ये है भव्य तस्वीर। पश्चिम बंगाल की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गाड़ी से नीचे उतर गए, उनके बीच पहुंच गए और हाथ हिलाते हुए मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ शुभेंदु अधिकारी, सौमिक भट्टाचार्य, दोनों साथ चलते हुए मंच की ओर अग्रसर हैं, मंच की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, अब उनके साथ शुभेंदु अधिकारी। देखिए, उनका शपथ ग्रहण है आज। शुभेंदु अधिकारी का दिन है। एक, जैसा हम कहते हैं, एक आम सूती कुर्ता पहनकर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, लेकिन कलर रंग भगवा है। स्टैंड अप एंड गिव। गार्गी जी, हाँ पता है, हमारे बचपन में हम जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड, मतलब वहाँ पे लाल के लिए जाना जाता था हमारे बचपन में। तो सोचा नहीं जा सकता कि जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड लाल झंडों के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पे भगवा का लहर है। तो ये जो परिवर्तन दिख रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी, जो हमारे जो आप जो बोल रहे थे बहुत जो लोग, मैं कहती हूँ मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड मैकॉले पुत्रस। आपको लगता है बहुत अजीत जी, बहुत सोच समझकर, आज बहुत सोच समझकर अजीत जी आपको लग रहा है कि भगवा रंग पहना है शुभेंदु अधिकारी? हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट जरा दर्शक को याद दिला दें कि मैंडेट क्या है। 93% मतदान भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। 15% जनता टीएमसी से बीजेपी की तरफ गई। स्विंग रेट 8%। ये सारा रिकॉर्ड है। 294 में 206 सीट। जरा याद करिएगा 2021 77 207 सीट। हाँ, याद कीजिएगा 221 से कंपैरिजन कीजिए, 77 सीट 207 सीट। पूरा नक्शा ही बदल गया। और ये जो है ना, ये मार्क्स इन्फ्लुएंस जो मैकॉले पुत्रस वो इस तरफ आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कलकत्ता के पूरा इलाके में 50 सीट में एक सीट नहीं जीती थी बीजेपी, इस बार स्वीप कर गई है। यदि उसका मैप देखा जाए तो लगता है कि पूरा स्टेट को स्वीप किया है। पहले कहा जाता था कि उत्तर और सिर्फ मेदिनीपुर, इस बार तो पूरा दक्षिण को स्वीप कर गई है। तो ये जो है ना, ये मैंडेट शुभेंदु अधिकारी के कारण हुआ। कह सकते हैं कि मेदिनीपुर फिर से रेवोल्यूशन किया, जैसे कि अंग्रेज के जमाने में किया था।